खमा गणी राम राम सा जय माता दी। ल्योसा में आज आपके बीच में हाजिर हूँ वरदा राम सुथार पुनरव मायड़ में माँ यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो लोसा में आज आपके बीच में एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ और उन कहानी रो शीर्षक है 2 गज जमीन। बात काफ़ी पुराना समय है कि एक कोई गांव हो, उन गांव रे मैंने एक सेठ जी रहता हा और सेठ जी रे पाड़े घणो ही धन हो, जिनने मैंने सुख संपन्ना दुकान मकान खेत खलियान किन्हीं भी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो सेठ जी को सुनियो कि उनारा गांव से काफ़ी दूर गांव रे मैंने कोई ज़मीन बिकाऊ है और वह भी काफ़ी सस्ती है। तो सेठ जी ने एक लालच जागियो कि क्यों ना वह जमीन आपा जाए खरीद लेवा। तो एक दिन सेठ जी उन गांव रे मैंने गया और गांव वालों से भिड़ा करिया और कहो कि आपरे गांव रे मैंने कोई ज़मीन बिकाऊ है, मारे अच्छे ही जे। तो गांव वाला कि हाँ सा ज़मीन तो बिकाऊ है। वो गांव थो जो एक कोई पहाड़ थो, उन पहाड़ री तलहटी रे मैंने बसीड़ो हो और ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ और खूब ज़मीन पड़ी ही। तो गांव वाला क्यों कि ज़मीन तो बिकाऊ है। तो सेठ जी क्यों कि उन ज़मीन री रेट कहीं है। तो गांव वाला मिलन बोलिया कि देखो अण गाँव री जमीन री रेट तो आ है कि कोई आदमी सूर्य उगता ही 1800 रवाना वे और अस्त बहता बहता वापस आए जाए और जठा जठा तक वो फिरे ना आवे, अपना निशान करे ना आवे, वह जमीन बन रही। तो सेठ जी पूछे उन्नो मोल कहीं है, उन्नी रेट कहीं है। तो सेठ जी ने वापस गाँव वाला क्यों कि उन्नो मोल इतो ही है कि 1000 रुपये जितना एक दिन रे मैंने जितो घूम फिर वापस अपनी जगह मत आवे तो वही रेट 1000 रुपये है। तो सेठ जी क्यों कि बिल्कुल मारे खरीदनी है, मैं आऊँगा। तो गांव वाला क्योंकि बिल्कुल आ जाइयो और खरीदनी जितनी आप घूम सको उतरी ज़मीन आप रही है। सेठ जी ने रात भर नींद भी नहीं आई। दूसरे उन दिन तैयारी रे मैंने सेठ जी घर से पानी की एक बोतल ली और सब्जी रोटी और आप जो भी सामान तो एक फावड़ो लियो, जटे जटे निशान करना है। और दिन उगता ही उन गांव रे मैंने पूग गया। गांव वाला ने भेड़ा करिया, गांव वाला भी आया और सेठ जी क्योंकि अब हमारो समय शुरू वेरियो है। तो गांव वाला सगला ही उन्होंने देखने वाले वास्ते आया कि अन्न जमीन लेवारे वास्ते कितना ही लोग मर गया है और एक वो वापस मरवारे वास्ते थे आई है और पहला सुन भी सुख संपन्न है, इन्हें पड़े किन्हीं भी प्रकार की कमी नहीं है। तो सगलाई लोग एक जो धोरो हो उन धोरासों बठा दी रवाने किया, उन टीला रे माथे चढ़े और बैठे और उन्हें देख लिया है। और सेठ जी बटा सो रवाना हुआ, एक पानी की बोतल और एक थैली, उनने मैंने रोटी प्याज जो भी जो खावा पीवारो सामान तो वो और एक फावड़ो जो कि कंधार माथे ले और जल्दबाजी में बठाती रवाने हुआ। और सेठ जी विचार करता रहा कि वास्ते रे मैंने कितनी उपजाऊ जमीन है, अटे हर प्रकार धान पाकेला, अटे खेत खलियान, अटे बगीचा वेला, अटे घोड़ा भी रुकेला, भैंसा चरेला, कई प्रकार अड़ा ख्वाब देखता देखता लगभग 12 बजे ताई वे एक ही दिशा में हालता रहा। फिर विचार करियो कि वास्तव में आपा जो जमी है वह लंबी ही नापी है और चौड़ाई तो नापी को नहीं। तो थोड़ा देखियो कि वास्तव में बटे जो एक जमीन रो टुकड़ो काफ़ी उपजाऊ हो वने, क्योंकि यार एडो टुकड़ो तो आप थोड़ो ही छोड़ी जे, अटे तो देसी सब्जियां वेला और भी कई उपजाऊ धान भी वेला। यूँ करें वे सेठ जी वापस आगे गया, लगभग 1:30 बजे हो वने क्यों यार अब अपने आज जमीन है लंबाई में तो काफ़ी 5-7 किलोमीटर से ऊपर आप नाप लिए, हम थोड़ी चौड़ाई अपने देखनी सही है। तो सेठ जी अतरा उतावड़ में हा कि वने नी पानी पियो नी रोटी खाई और वे विचार करता कि 15-20 मिनट आप अगर उनमें गमा वाला तो लगभग 5-7 बीघा जमीन वह अपना नहीं मिले। यूँ विचार करे और वह सेठ जी ने पानी पियो और ने खानो खायो। लगभग वापस में चौड़ाई रे मैंने मापता मापता लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक गया और फिर यूँ करता करता 3 बज गया। सेठ जी विचार किया कि यार आप टाइम माते नहीं पहुँचा तो आज जमीन अपनी नहीं बेच सके। उन वास्ते सेठ जी वापस उतावल करवा लगा। जब भी थोड़ा सा आलता आलता पानी भी पियो और फिर यूँ करता करता वापस निशान करता करता वे आपरे गंतव्य स्थान जठा सू रवाने हुआ था वटे पुगड़ने वास्ते वापस उतावल करवा लगा। यूँ करता करता दिन अस्त व्यवहार वास्ते मतलब तैयारी में हो। लोग अठिन वापस आवे देखवा लगा कि वो सेठ जी वापस जिंदो आवे या नहीं आवे, अन तैयारी रे मायने था। क्योंकि उन बखत रे पहला भी कई एड़ा लोग हा जो कि अन जमीन ने खरीदवा रे वास्ते बठे आवे और आपरा प्राण गंवाया हा। तो सेठ जी विचार कियो क्या समय कम रियो है, दूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो पाड़े रोटी थी वह भी की भार करे और तकलीफ दे रही थी। तो पानी तो उन्हें थोड़ा पियो और बोतल थी वह भी फेंक दी, रोटियाँ भी आपरी फेंक दी और दौड़ता दौड़ता अपने गंतव्य स्थान रे माथे
बटे पहुँचवारी कोशिश करवा लगा। तो सगड़ा ही लोग जितना भी जो एक जो रेतरो धोरो ढीलो थो उनने माथे चढ़े और देख रिया कि वास्तव में सेठ जी की कई स्थिति वे है। सेठ जी खूब कोशिश की दी दिन अस्त व्यवहार महीने लगभग समय काफ़ी कम थो, लगभग आज पौन घंटो हो। सेठ जी दौड़ता दौड़ता रोटियां भी फेंक दी, सब फेंकता प्यास भी लागोड़ी, भूख भी लागोड़ी, पर शर्त एक ही थी कि उन वक्त रे पहला बटे अपने पहुँचना है कि सूर्य अस्त नहीं वे। यूँ करता करता सेठ जी सब दौड़ता गांव वाला सब बटे धोरार माते चढ़े के सेठ जी जल्दी पहुँचो 20 मिनट रही है, 15 मिनट रही है। और दूरी अतरी लगभग 500-600 मीटर दूरी थी। सेठ जी पूरा थक्योड़ा और प्यास भी लागोड़ी, भूखा भी हा, पण घणी कोशिश की दी पण वठा तक पहुँच नहीं सकिया। मतलब घनी भागदौड़ करता लगभग 100-150 मीटर दूरी रे माते रिया और सेठ जी वटे ही धड़ाम दे गिर गया। लोग वटे जाए देखियो कि वास्तव में सेठ जी रो प्राण निकल गयो। तो वटे लोग विचार करवा लगा कि यार अन्य पाड़े पहला भी धन घणो तो खेत खलियान बंगला वगैरह किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और अन लालच रे मैंने अने आपरा प्राण गंवाई दिया। तो वास्तव में लोग फिर उन्हें कहवा लगा कि एक आदमी रे जो कि अंतिम समय रे वास्ते तो 2 गज जमीन वा भी काफ़ी है, फिर भी अणे आप लालच रे मारे आपको प्राण गंवायो। तो वास्तव में कहने मतलब वो से कि जो आपने निजरा रे मायने है जिनो आप उपयोग कर सका वो तो धन है, और केवल आपने रखवाले उबा हों और जिनो आपने उपयोग नहीं है तो फिर धन और धूड़ रे मायने कोई फर्क नहीं है। तो जितना भी जो कवि है वने अपने प्रेरणा देता था। बहुत ही छोकी बात लिखी है। तो एक कवि तो लिखियो भी है कि खाले पीले खर्च ले कर ले मन रिसा, जीव सरीखा पावना मिले न दूजी बार। तो अणसों प्रेरणा लेता मैं भी एक जो कि कोटेशन लिखियो तो वो भी आपके बीच में हाजिर कर रही हूँ कि सिकंदर मौत से बेखबर था तभी तो उसका तीखा तेवर था। वह अपने अभिमान में पला था इसलिए सारी दुनिया को जीतने चला था। उसने अपने लिए सारी दुनिया नापी थी पर मरते समय 2 गज जमीन ही काफ़ी थी। तो कहना मतलब वही है कि संतोष परम सुखम। अगर अपने जीवन में मैंने संतोष है तो उनसे बड़ो कोई सुख वे नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम सा। अगर आ कहानी आपने छोकी लगी दाय आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे भी भेजो और चैनल ने बढ़ावा प्रयास कर दो। राम राम सा।